शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी जब अपनी माँ के पेट में थे, वहां उनको ऑक्सीजन पहुंचाने वाला अल्लाह था। माँ के पेट में उनको जिंदगी बख्शने वाला अल्लाह था। जितने औलियाए किराम हैं, जितने बुजुर्गाने दीन हैं, आज वो दुनिया में जब तक रहे अल्लाह के आगे हाथ फैलाते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह के दर के फकीर रहे। और आज वो दुनिया से चले गए तो तुम्हारे मुश्किल कुशा बन गए, तुम्हारे गौसे आजम बन गए, तुम्हारे दस्तगीर बन गए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी 10 साल के बच्चे को सिखा रहे, जब भी मदद मांगना अल्लाह से मांगना। और आगे क्या फरमाते, इहफज़िल्लाह यहफज़का, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह के कानून की हिफाजत करते रहना, अल्लाह तेरी हिफाजत करता रहेगा। इस दौर में जब हम अपने नौजवानों को, अपनी नौजवान नस्ल को हम कहते हैं साहब ये मत करो वो मत करो, अगर नौजवान नस्ल के दिमाग में अल्लाह की अजमत को बिठा दें, अल्लाह का मकाम अगर हमारी नौजवान नस्ल जान ले, फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ये वहाबी लोग नबियों को नहीं मानते, लोग कहते हैं ये अहले हदीस लोग वलियों को नहीं मानते। अरे नादान, अहले हदीस तो वो है जो 5 टाइम की नमाज में इमाम बनता है तब भी, मुक्तदी बनता है तब भी, जनाजे की नमाज पढ़ता है तब भी, तरावी की नमाज पढ़ता है तब भी, ग्रहण की नमाज पढ़ता है तब भी, हर नमाज में कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ परवरदिगार हमको नबियों के रास्ते पे चलाना, हमको सिद्दीकीन के रास्ते पे चलाना, हमको शहीदों के रास्ते पे चलाना, हमको तू वलियों के रास्ते पे चलाना। हम तो वलियों के रास्ते पे चलने की दुआ करते हैं, मगर हाँ, हमसे ये तो न हो सकेगा कि हम नमाज न पढ़ने वालों को अल्लाह का वली मान ले, हम नशा करने वालों को अल्लाह का वली मान ले, हम इस्लाम के खिलाफ चलने वालों को अल्लाह का वली मान ले, जो हवा में उड़ने लगे उसको अल्लाह का वली मान ले, जो आग पे चलने लगे उसको अल्लाह का वली का दावा करते हैं मिंबरों पर और मेहराबों पर और स्टेजों पर बैठकर वो उम्मत के सामने शिर्क को मुज़य्यन करके पेश करते हैं। उम्मत शिर्क कर रही है और उम्मत को शिर्क में फंसाए रखने के लिए वो मंतिकी दलील देते हैं। कहते हैं रोटी मांगते हो कि नहीं बीवी से, बीवी अल्लाह की गैरुल्लाह, बीवी से रोटी मांग सकते हो, बीवी से रोटी मांगना शिर्क नहीं है, तो फिर वलियों की कब्रों पे जाके मदद मांगना कैसे शिर्क हो जाए? ये दलील है साहब। कहते छत पे जाना है तो बगैर सीढ़ी के आप छत पे नहीं जा सकते, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते आप, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। अल्लाह ताला तो सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, अल्लाह तक आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये दलीलें हैं साहब, जो दीन हमें ये तालीम देता है, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब फकीर हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी अल्लाह के दर के फकीर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी अल्लाह के दर के फकीर हैं, अली मुर्तजा भी अल्लाह के दर के फकीर हैं। अब ये शौहरों के कान खड़े हो गए, मौलवी साहब 4 बीवी, हमारे पास तो एक है, बड़ी मुश्किल से एक है। कई नौजवान तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे, मौलवी साहब हम दूसरी करना चाहते हैं मगर बड़ा डरते हैं, बीवी पता नहीं क्या करेगी, ससुराल वाले क्या करेंगे। दूसरी शादी को गुनाह बना दिया गया। शादीशुदा मर्दों के कितने नाजायज ताल्लुकात है, जरा समाज पे नजर उठा के देखो। कितनी औरतों के नाजायज ताल्लुकात है, जरा नजर उठा के देखो। ये समाज हमने कहां पहुंचा दिया मेरे भाई? जो चीज जायज है उसको हमने गुनाह बना दिया और जो नाजायज उसको फैशन बना दिया। अगर कोई मर्द इस लायक है कि उसके पास ताकत है, उसके पास दौलत है, वो 2 बीवियों को रख सकता है, उनके दरमियान इंसाफ कर सकता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आपने उसको जुर्म बना दिया, गुनाह बना दिया। मुझे तो सहाबे किराम की फहरिस्त में कोई सहाबी ऐसे नजर नहीं आते जिनकी सिर्फ एक बीवी हो। जो कुरान सिखाते थे वैसे अबू बकर उमर की मोहब्बत सिखाते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि नबी के दौर में हम नबी के बाद अगर किसी को दर्जा देते थे तो अबू बकर को देते थे, और अबू बकर के बाद किसी को दर्जा देते तो उमर को देते थे। हम अबू बकर उमर उस्मान के बराबर किसी को नहीं समझते। आज साहब लोग घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। एक साहब कहने लगे, पूछा गया कि हजरत अली अफजल है कि हजरत अबू बकर अफजल है? तो बोले देखो, हजरत अली अहले बैत में से, हजरत अली का कोई कंपैरिजन मत करो, उनका कोई मुकाबला हजरत अबू बकर के साथ नहीं, क्योंकि हजरत अबू बकर सिर्फ सहाबी हैं, हजरत अली अहले बैत में से। यही अकीदा तो अबू बकर उमर को गाली देने वालों का भी है। कभी आपने उनके मुंह से सुना? वो हमेशा हजरत अली का नाम आता है, इमाम अली बोलते, इमाम अली बोलते हैं। उनके मौलवियों का बयान मौजूद है कि इस दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल अगर किसी का मकाम है, नबियों के बाद क्या, आखिरी नबी को